अभी तक हमने पाठ 11 पूरे कर लिए हैं। आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं पाठ 12 पे। पाठ का नाम है आपदाएं और उनसे बचाव। पेज नंबर है 61, पाठ नंबर है 12। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य आपदा की व्याख्या के लिए उपयुक्त है, उस पर इसका चिन्ह मतलब गोला कीजिए। क है अचानक आती है, ख है निर्धारित समय पर आती है, ग है परिचित होती है, घ है आकस्मिक होती है, अंगा है अपरिचित होती है, च है अनिश्चित होती है, छ है स्थायी होती है, ज निश्चित होती है, झ क्षणिक होती है। तो इसमें से जो सही है उस पे ये गोले का निशान लगाना है। तो का सही है, अचानक आती है। जितनी भी आपदाएं होती हैं वो अचानक आती हैं और आकस्मिक होती हैं, अपरिचित होती हैं और अनिश्चित होती हैं, और झ है क्षणिक होती हैं। तो ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपदा के प्रभाव को दर्शाता है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है, दूसरा है जनजीवन को नुकसान होता है, तीसरा है जीवित संसाधनों को नुकसान होता है। अ है 1 और 2, ब है 2 और 3, स है 1 और 3, द है 1 2 3। तो इसमें से तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अ है ज्वालामुखी, ब है भूस्खलन, स है बादल का फटना, द है बम विस्फोट। तो ये जो बम विस्फोट है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ आपदाओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ दिया गया है शीतलहर, बम विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, प्रदूषण, महामारी, ज्वालामुखी, युद्ध, वायु दुर्घटना, आग लगना, आतंकवादी हमला, बादल फटना, चक्रवात। इनमें से हमको अलग अलग करना है प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदा है शीतलहर, सुनामी, भूस्खलन, महामारी, ज्वालामुखी, बादल फटना और चक्रवात। और मानव निर्मित आपदा बम विस्फोट, प्रदूषण, युद्ध, वायु दुर्घटना, आग लगना, आतंकवादी हमला। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आपदा के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिखिए। उत्तर है धैर्य बनाए रखें, सूचनाओं का पालन करें, सुरक्षित स्थान पर जाएं और अफवाहों से बचें। अगला प्रश्न है, बाढ़ से क्षति का कारण निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। पहला है लोगों के घर बह जाते हैं, लोग और जानवर डूब जाते हैं। दूसरा है मृदा अपरदन होता है। तीसरा महामारी फैलती है केवल 1 और 2, ब है केवल 1 और 3, स है केवल 2 और 3, द है 1 2 3 यानी कि सभी। तो उत्तर द सही है, तीनों ही बाढ़ से क्षति के कारण है। अगला प्रश्न है, बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए,
खाने पीने का सामान इकट्ठा करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जलमग्न रास्तों में नहीं जाना चाहिए, दूषित पानी नहीं पीना चाहिए और बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में सूखा पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए? उन वाक्यों पर सही का निशान लगाएं। का सूखे की स्थिति में कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सही है। सूखा पड़ने पर हमें किसी खुली जगह पर चले जाना चाहिए, गलत है। कम से कम पशुओं को अपने पास रखना चाहिए, सही है। पानी को ऐसी जगह संग्रहित करके रखना चाहिए जहां उसका कम से कम वाष्पीकरण हो, सही है। सूखा पड़ने पर हमें मेज या मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाना चाहिए, ये गलत है। ये हम भूकंप के समय करते हैं। अपने घर के चालू स्विच और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद कर देना चाहिए, गलत है। समुद्र तट से जितनी दूर हो सके चले जाना चाहिए, गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा को दर्शाया गया है? तो ये जो चित्र दिया गया है इसमें कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो ये है सूखा, ये सूखी जमीन दिख रही है, तो उत्तर होगा सूखा। अगला प्रश्न, इस प्राकृतिक आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। ये जो प्राकृतिक आपदा है इसके क्या कारण? तो वर्षा या बारिश की कमी, वनों की कटाई, जल का अत्यधिक दोहन। अगला प्रश्न है, भूकंप से क्या नुकसान हो सकता है? पहला, इमारतों का गिरना, जान माल की हानि, जमीन का फटना, ये भूकंप से नुकसान हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए? ये सही है या गलत? कारण सहित अपनी नोटबुक में लिखिए। का है, पेट्रोल पंप, मिट्टी के तेल के कंटेनर और सीएनजी पंप से दूर रहें, तो ये सही है। भूकंप अगर आ जाए तो इन जगहों से दूर रहना चाहिए। खा है, अपने आसपास के बिजली के तार या लोहे की वस्तुओं को ना छुएं, ये भी सही है। खुले स्थानों पर चले जाएं जिसके पास कोई इमारत, पुल, पेड़ या बिजली के खंभे ना हो, ये भी एकदम सही है। घा है, घर के मलबे के अंदर जाना चाहिए, तो ये गलत है। सुनामी कब आती है? तो समुद्र के नीचे की भूमि में भूकंप होने से सुनामी आती है, इसका अ नंबर सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा दिखाई गई है? इस आपदा से क्या नुकसान हो सकता है? तो ये जो चित्र दिया गया है इसमें ये सुनामी है, चित्र में सुनामी दिखाई गई है, इससे जनजीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, क्या प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान कहा जा सकता है? कारण सहित लिखिए। तो उत्तर है नहीं, क्योंकि सामान्य हवाएं विनाशकारी नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, तूफान की संभावना वाले क्षेत्रों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। पहला प्रश्न उत्तर है रेडियो या टीवी पर सूचना सुने। दूसरा है मजबूत घर में रहें। तीसरा है बिजली के उपकरणों को बंद रखें। चौथा है समुद्र तट से दूर रहें। तो ये भी चैप्टर हमारा पूरा हुआ।
तो सबसे पहले पाठ को ध्यान से समझे और जब वीडियो पूरा देख ले तो अपनी प्रकृति कार्य पुस्तिका में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल जरूर करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।